गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापति वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम आज की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत क्लास 6 का जो टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज ये पार्ट 3 है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर रखा है, तो मैं पहले इसको प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू नंबर। तो व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू नंबर, यानी दो नंबरों का अगर सम किया जाए, अगर वह नंबर ओड नंबर है तो क्या आंसर आएगा, और जो नंबर इवन नंबर है तो वो क्या आंसर आएगा। हिंदी में भी मैंने इसे राइट डाउन कर दिया है। निम्न दो अंकों का योगफल क्या होगा अगर विषम अंकों का योग हो, अगर सम अंकों का योग हो। तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है। अब हम चर्चा करते हैं ओड नंबर और इवन नंबर के बारे में। तो ओड नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं। ओड नंबर वे नंबर जो दो की टेबल में नहीं आते। तो दो की टेबल में कौन कौन नहीं आता। 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता और 11 नहीं आता। तो ये विषम अंक कहलाते हैं। इवन नंबर यानी सम नंबर कौन से कहलाते हैं, वे अंक जो दो की टेबल में आते हैं, यानी 2, 4, 6, 8 इत्यादि ये इवन नंबर कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अगर राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है क्वेश्चन, और इसे रफ में अपनी कॉपी के अंतर्गत राइट डाउन कर लीजिए। तो अब राइट डाउन करने के बाद में हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं इसे रफ डाउन करूंगा और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे कि अगर ओड नंबर का सम किया जाए तो आंसर क्या प्राप्त होगा, और इवन नंबर का सम लिया जाए तो आंसर क्या प्राप्त होगा। आंसर नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। पहले अगर दो अंकों का सम लिया जाए, एनी टू नंबर, देन ओड नंबर लेते हैं। जब दोनों अंक विषम हो, क्या हो, विषम हो। व्हेन बोथ डिजिट आर ओड नंबर। तो व्हेन बोथ डिजिट आर ओड नंबर, तो उसकी कंडीशन में अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 + 3 जोड़ते हैं, क्योंकि बोथ डिजिट ओड नंबर लेना है तो पहला भी ओड दूसरा भी ओड। 1 और 3 को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, 4 आता है। तो जब भी मैंने ओड नंबर लिया, ये मेरा ओड नंबर है, ओड नंबर, और ये भी मेरा क्या है, ओड नंबर, तो मेरे को आंसर किस में प्राप्त हुआ, इवन में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 7 और 9, 7 और 9 कितना होता है, 7 और 9 16 होता है, आपको बताइए। तो जब भी दो अंकों का ओड नंबर का सम किया जाता है तो हमें सम प्राप्त होता है इवन नंबर। तो हम लिख देंगे जब दो विषम अंकों का योगफल किया जाता है, योगफल किया जाता है, तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। When we sum two odd number, then the answer will be an even number. आपको ये लिखना है इंग्लिश के अंदर, when we sum two odd number, then the answer will be a even number. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप इसको इंग्लिश में मैंने अभी प्रोनाउंसिएशन किया है, वहां से आप राइट डाउन कर सकते हो। तो पहले का फर्स्ट आपने कर लिया है, फिर पहले का सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन करें। तो उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ डाउन करता हूं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसके अंतर्गत अपने जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, जब दोनों अंक कैसे हो, विषम संख्याएं हो, जब दोनों अंक सम संख्याएं हो, तब हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, व्हेन
both digit are even number, देन अपने को आंसर क्या प्राप्त होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं 2 और 4 को ऐड करूं, पहला एग्जांपल ये होगा, पहली जो सम संख्या है 2 है, दूसरी 4, 2 और 4 को ऐड करूं तो हमें 6 प्राप्त होता है। यानी अगर इवन और इवन को मैं ऐड करता हूं देन हमें इवन ही प्राप्त होता है। अगर मैं इवन और इवन को ऐड करता हूं तो भी इवन प्राप्त होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 + 8, 6 और 8 कितना होता है, 14 होता है, तो 14 भी इवन होता है। तो हम लिखेंगे जब दो सम अंकों का योगफल किया जाता है तो सम अंक ही प्राप्त होता है। When we sum of two even number then answer will be even number। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, when the sum of two even number the answer will be an even number। तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी आप इसे राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किन क्वेश्चनों के बारे में बताया गया है, मैं इसे रफ डाउन करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है मैं उसे राइट डाउन कर देता हूं अभी। ट्रू फॉल्स है ये। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट लिख रखा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ए पार्ट, द सम ऑफ 3 odd number is even। द सम ऑफ 3 odd number is even। पहले के बारे में बात कर लेते हैं, इसका ट्रू और फॉल्स चेक कर लेते हैं। हिंदी में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। तो तीन विषम अंकों का योग एक सम संख्या होती है। चेक कर लेते हैं होती है नहीं होती है। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर अभी देख लेते हैं। तो देखते हैं 3 विषम अंक लेने हैं, तो पहला विषम अंक 1 ले लेता हूं, दूसरा विषम अंक 3 ले लेता हूं और तीसरा विषम अंक 5 ले लेता हूं। ठीक है, ये विषम अंक है, इनका हमें सम करना है, यानी 3 विषम अंकों का योग करना है। तो मैंने तीनों विषम अंक ले लिए हैं, 1 3 5, 1 और 3 4, 4 और 5 क्या होता है 9। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है मैंने, एग्जाम्पल सेकंड ले लेता हूँ। अब ले लेता हूँ 7 9 और 11। तो 11 और 9 20 होते हैं, 20 और 7 क्या होता है 27। तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो कैसा नंबर प्राप्त होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा। जबकि ये क्या बोल रहा है, इवन नंबर है। क्या ये ऑड नंबर है? तो ये इवन नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे ये असत्य है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा फॉल्स, उसको बोलते हैं असत्य। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने कर लिया है। सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं, बी सेक्शन के बारे में। मैं इसे जो नीचे रफ कार्य है उसे रफ डाउन करूंगा और बी सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ए आपने राइट डाउन कर लिया होगा, फिर मैं इसे रफ डाउन कर दूंगा। बी सेक्शन, बी के अंतर्गत आपके पास में दे रखा है द सम ऑफ 2 odd number
and one even number is even. The sum of two odd number and one even number is even. तो यहाँ पे हिंदी में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, जो सेकंड पार्ट है उसको। तो यहाँ पे the sum of two odd number, the sum of two odd यानी दो विषम अंकों का योग तथा एक सम अंक का योग सम होता है। चेक कर लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंतर्गत आपको पता है कैसे लेते हैं। द सम ऑफ टू ओड नंबर, यानी दो ओड नंबर ले लेंगे 1 और 3, और एक इवन नंबर लेना है यानी 4 ले लेते हैं। तो इनका आंसर चेक कर लेते हैं। 1 और 3 यानी 4, और 4 क्या होता है 8, ये भी हमें इवन प्राप्त हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। तो 3 और 5 प्लस 6, तो 3 और 5 कितने होते हैं 8 होते हैं। 8 और 6 14, ये भी इवन होता है। तो ये करेक्ट लग रहा है क्योंकि हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो इवन ही प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसके एग्जांपल रफ डाउन कर, आपको एग्जांपल नहीं लिखना है, आपको सिंपल एक समझना है, दिमाग के अंदर एक स्क्रिप्ट बनानी है कि भाई ऐसे ये एकदम काम करता है। तो फर्स्ट हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा सत्य। तो हमने सत्य असत्य की बात की है, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये सत्य हो जाएगा। सी सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सी सेक्शन में आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd number is odd. 3 odd number is odd. चेक कर लेते हैं। देखिए हिंदी में मैं इसे राइट डाउन कर देता हूं। 3 विषम अंकों का गुणनफल, 3 विषम अंकों का गुणनफल विषम होता है। तो यहाँ पे देखें एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट अपने पास में है, प्रोडक्ट बनाना है 3 विषम संख्याओं का। तो 1 × 3 × 5 चेकअप। तो 1 को 3 से गुणा करते हैं 3 को 5 से गुणा करते हैं यानी 15। तो ये ऑड नंबर प्राप्त होता है। अगला देख लेते हैं 5 × 7 × 9। तो 5 7 35, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करना। तो 9 पंजे 45, 4 80 9 18 9 27 और 4 31, तो 315। तो ये भी क्या है ऑड नंबर। तो ये सत्य हो रहा है क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर ऑड ही बता रहा है, तो हमें ऑड ही प्राप्त हो रहा है। तो ये हो जाएगा ट्रू और ये भी क्या हो जाएगा सत्य। तो 2 मिनट का समय है, आप इन 3 क्वेश्चनों को ए, बी और सी सेक्शन को जल्दी से जल्दी राइट डाउन करें। अब चर्चा करेंगे डी सेक्शन के बारे में। उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा, ए, बी और सी सेक्शन को। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और बी और सी सेक्शन को आप राइट डाउन कर सकते हो। अब मैं रफ डाउन कर रहा हूँ, सी सेक्शन बचा रहेगा, लेकिन ए और बी को मैं रफ डाउन कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपने जो लास्ट नहीं है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन डी सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डी के अंतर्गत आपको दे रखे हैं, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, if even number is divided by 2, the quotient is always odd. The quotient is always odd. तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसका हिंदी में पहले कन्वर्सेशन लिख देते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है ये सवाल। हिंदी में, अगर
सम संख्या में 2 का भाग दें, सम संख्या में 2 का भाग देने पर भागफल सदैव 2। अगर सम संख्या में 2 का भाग देने पर भागफल सदैव एक विषम अंक प्राप्त होता है, विषम अंक प्राप्त होता है। तो चेक कर लेते हैं वेदर इट राइट और रॉन्ग। तो अपने एग्जांपल लेके ही देखते हैं कि ऑलवेज इसका आंसर एक विषम अंक आता है या नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन को रफ डाउन कर रहा हूं और अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल के रूप तौर पर सम संख्या में 2 का भाग, तो सम संख्या एक बार ले लेते हैं हम 6, तो 2 का भाग देते हैं 6 में, तो 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। तो ये सही जा रहा है, और नंबर आ रहा है। अगली और देख लेते हैं एक बार। अगर 8 में भाग देंगे तो 2 के पाड़े में 8 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। तो 8 बार 8 आता है 4 बार में। तो ये तो सम है, ये तो भी सम है, लेकिन ये क्या है, सम है। अगला भाग देते हैं एक बार और, 10 में भाग देते हैं 2 का, तो 5 आएगा, 10 ये क्या आएगा, विषम अंक। अगला एक और भाग देते हैं 12 में, तो 6 बार, तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, सम अंक। तो हमने देखा कि एक बार विषम एक बार सम, एक बार विषम एक बार सम आ रहा है, लेकिन ये तो क्या बोल रहा है कि सदैव एक विषम अंक प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि सदैव तो विषम अंक प्राप्त नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एक बार सत्य विषम आ रहा है, एक बार सम आ रहा है। तो ये फॉल्स होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमने डी सेक्शन तक आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है 2 मिनट का समय आप राइट डाउन कर लेंगे। आप इसे जल्दी से जल्दी राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 के जो डी तक का कार्य है हमने आज कंप्लीट कर लिया है। जो ई से कार्य है क्वेश्चन नंबर 2 के ट्रू फॉल्स का आगे का जो वर्कआउट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।